दोस्तों, हिंदुस्तानी भाव को तो आप सभी जानते ही हैं। हिंदुस्तानी भाव एक फैशन शो में पहुंचे हुए थे, कपड़ों के। तो वहां पर उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था मीडिया वालों की तरफ से। तो इसी पर मीडिया वालों ने पूछा कि रणवीर सिंह का एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूरे न्यूड हैं। इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो हिंदुस्तानी भाव ने कहा कि इस पर मैं क्या बोलूंगा, इस पर देश की जनता बोलेगी। देश की जनता अब तक जवाब देते आ रही है इन लोगों को, आगे भी देते रहेगी। देश की जनता ने इन लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आप मीडिया वाले लोग उन्हीं लोगों के पीछे दिन भर भागते रहते हो ना। उन लोगों के बारे में आप नहीं बोलोगे कि रणवीर सिंह ने इस तरह के कपड़े क्यों निकाल दिए, इस तरह की गंदगी क्यों मचा रहा है, इस तरह से नंगेपन क्यों घूम रहा है। लेकिन कोई आम इंसान अगर सड़क पर इस तरह से निकल जाए तो आप लोग बवाल कर दोगे, मीडिया में तरह तरह की खबरें चलाओगे। तो एक साथ एक ही तीर से दो निशाने हिंदुस्तानी भाव ने लगा दिए, मीडिया के ऊपर भी और रणवीर सिंह की तो काट ही दी। फिर करण जौहर को लेकर कहा कि ये रणवीर सिंह ने क्यों किया, वो मिठ्ठे के लिए किया ना। वो मीठा ना, वो मीठा मतलब कौन? करण जौहर। करण जौहर के लिए किया, क्योंकि करण जौहर को यही सब पसंद है। करण जौहर की माँ ने शक्कर खाकर पैदा किया है। पूरा बोलने से पहले शक्कर तक रुक गए थे। तो इस तरह से करण जौहर की भी जबरदस्त तरीके से ले ली है हिंदुस्तानी भाव ने। फिर उसके बाद ये भी कहा कि ये बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं, सारे के सारे एक्टर्स बूढ़े हो गए हैं। अब किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बूढ़े एक्टर कौन है? अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये बूढ़े हो गए हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों को आप बॉलीवुड छोड़ देना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। कब तक इन लोगों को लेकर स्टोरियां चलाते रहोगे? क्यों दूसरों को मौका नहीं देते? आउटसाइडर को मौका दो, नए यंग टैलेंट को मौका दो। कितने सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। और इधर देखो, नेपो किड्स वगैरह को मौका मिल जाता है, फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में दिए जाते हैं, गंदगी मचा रहे हैं लेकिन फिल्में उन्हें मिल ही रही है। और फिर भारत की जो नई राष्ट्रपति बनी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें लेकर भी उन्होंने कहा कि आज एक झोपड़ी में रहने वाली महिला भी, एक आदिवासी महिला अगर राष्ट्रपति बन सकती है तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। और कहते हैं कि अगर भारत में इस तरह के लोगों को मौका मिल सकता है, राष्ट्रपति बन सकती हैं, तो ये देश सही रास्ते पर चल रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना वैसे बहुत सारे लोगों को खल गया था कि कैसे उन्हें राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, यहाँ तक कि क्रॉस वोटिंग कर उन्हें जिताया गया। तो बहुत से लोग चाहते थे विपक्ष में भी कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बने, और वो बनी क्योंकि वो प्रबल दावेदार थी। हर तरह से उनकी कहानी जो है वो आप जाकर पढ़िए, आपको लगेगा कि यार आज के पहले हमने द्रौपदी मुर्मू जी का नाम क्यों नहीं सुना। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, इनकी हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है और इनके बारे में हम जानते नहीं है। तो ये जो सरकार है ये यही काम कर रही है, उन चेहरों को सामने लेकर आ रही है जिनके बारे में आप जानते नहीं है, जिनके बारे में आप सुनते नहीं है। पहले किसी को भी उठाकर राष्ट्रपति बना दिया जाता था। वो कौन एक थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्या नाम आ रहा है, हामिद अंसारी। ये भाई साहब देखिए, इनके ऊपर आरोप लगा है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम किया करते थे। फिर उसके बाद बहुत तरह की चीज़ों में ये इन्वॉल्व हैं। देश में सीए एनआरसी को लेकर विरोध करते हैं, हर चीज़ का विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाकर कोई मतलब नहीं होता है। ये जब तक उस गद्दी पर बैठे रहे तब तक आग ही उगलते रहे। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, द्रौपदी मुर्मू जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो सही तरीके से फैसला कर सके, जो नीचे से स्ट्रगल करके आए हों। और ये वाकई में तारीफ के काबिल है कि सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि सब कुछ 6-7 सालों में, 8 सालों में एकदम बढ़िया हो जाए। भाई महंगाई जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। बात कड़वी है लेकिन सच है। तो थोड़े दिन और झेलिए, हो सकता है आगे अच्छे दिन हो। अच्छे दिन तो है ही हैं जब बॉर्डर पर आतंकवाद बंद हो गया, वरना आए दिन कहीं भी बम फट जाया करते थे, कुछ भी हो जाया करता था। तो ये चीज़ें वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इन आतंकवादी घटनाओं में, बॉम्ब ब्लास्ट में।
महंगाई क्या है, महंगाई के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं है। अपने आस पड़ोस के देश को हम देख ही रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, चाइना तक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। चाइना के में तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ये बात भी बहुत सारे कम लोगों को पता होगी। तो चीज़ें होती है और जल्दी ही सुधर भी जाती है, लेकिन एक अच्छी सरकार का होना देश में बहुत अच्छी बात है।